साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज पता ही होगा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन की जयंती है और बहुत बहुत इनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, 14 अप्रैल आज के दिन इनका जन्मदिन हुआ था, तो आज इनकी जयंती है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है साथियों जयंती। तो इनका साथियों बहुत ही मैं साथियों इनको मानता हूँ और सम्मान करता हूँ साथियों। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मिशन को लेकर चला और समाज को जगाने को काम किया और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर एक गए थे मैंने टहलने के लिए। साथियों, उस पर लिखा था कि शिक्षित बनो और संगठित हो, संघर्ष करो साथियों। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को एकजुट लेकर चला, कभी जात बिरादरी का भेदभाव नहीं किया साथियों। तो साथियों, आपसे यही कहना है कि आज भी हमारे समाज में जात बिरादरी मनाकर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग भूलने लगे। तो साथियों, ये बिल्कुल मत करना है साथियों। अम्बेडकर ने एक पूरे जातिवादी को तोड़कर रखा था साथियों, एकजुट सबका लड़ चला था। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नीला गमछा बांध के चलो, मैं नहीं कहता कि नीला गमछा बांध के चलो, और मैं साथियों यही कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को मत भूलना साथियों। ये बात मैं ध्यान से बता रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि आप लाल गमछा बांध के चलो या नीला बांध कर चलो, मुझसे ये नहीं लेना है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और साथियों जात बिरादरी को तोड़ दो, क्योंकि इस वक्त में ज़्यादातर जात बिरादरी मनाई जाती है। आज भी हमारे समाज को बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत लोग नहीं मानते हैं साथियों, जबकि भारत का संविधान लिखा संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे हमारे। तो साथियों, इसीलिए इस विचारधारा और मिशन तक पहुंचाने का साथियों हम लोग काम कर रहे हैं। और साथियों, इस वीडियो को अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज इनकी जयंती पर मैं अभी रैली में गया था साथियों, करीब मैं रैली गया था, 2-3 किलोमीटर रैली से आया साथियों। और तो मैं इसीलिए मैंने अपने घर पे भी जयंती मना रहा हूँ साथियों। तो मैंने कहता हूँ साथियों, आप लोग संगठित रहें, शिक्षित बने और संघर्ष करें। तो बाबा साहब का यही विचार था और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उनका जीवन परिचय पढ़ें और उनके भारत का इतिहास पढ़ें, संविधान पढ़ें। आज तक मुख्यमंत्री तक इनके संविधान से पद लेते हैं लोग, राष्ट्रपति तक इनके संविधान से पद लेते हैं साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को। तो इसीलिए बाबा साहब को इनकी विश्व में देखी जाए तो प्रथम प्रतिमा इनकी बाबा साहब अम्बेडकर की लगी है साथियों। मैं साथियों इनकी हमेशा अपने घर में एक प्रतिमा जरूर रखता हूँ साथियों। मैं इतने ही इनके मिशन और विचारधारा तक मैं दूर लोगों को पहुँचाने तक काम करता हूँ साथियों। और मैं संगठित और शिक्षित बनाना चाहता हूँ समाज को और संघर्ष करना चाहता हूँ साथियों। इस बात को ध्यान कर लेना। और कहा था तो कोई बात नहीं, मैं इसी मिशन को और लोगों को पहुंचाने तक का काम करूंगा। और सभी साथी हमारे, मैं जात बिरादरी नहीं मनाता हूं, मेरे साथ जहां जय लोग आ जाएं। मैं जात बिरादरी नहीं मनाता हूं, मैं बाबा साहब का मिशन बनाता हूं। तो साथियों, इस वक्त का तो मैं ख़त्म करता हूं चीज़ें, मैं मिशन की बात करता हूं। मिशन में क्या क्या प्रॉब्लम है। मिशन में ज़्यादातर तो साथियों जात बिरादरी का भेदभाव किया जा रहा है। देखो, एकजुटता रहिए, आपकी कलम की ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हमें मालूम बहुत कुछ और विचारधारा बाबा साहब की अम्बेडकर की नहीं रुकना चाहिए, इस बात को ध्यान कर लेना। हेलो, तो साथियों हम बता रहे हैं कि मैं अभी रैली आ रही है, तो साथियों इसीलिए मैंने बताया। तो मिशन और जातवादी को आप लोग मत बनाइए, क्योंकि जातवादी आज का समाज में नहीं है हमारे, ठीक। तो बाबा साहब ने एकजुटता के साथ समाज को ले चला और जात बिरादरी नहीं मनाया आज तक। तो मैं भारतीय संविधान इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। आज इनके संविधान के बदौलत राष्ट्रपति तक पद लेते हैं साथियों और मुख्यमंत्री तक पद लेते हैं इन्हीं के संविधान से। तो भारत का संविधान आप लोग जरूर पढ़ें और शिक्षित बने। तो साथियों, यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। तो रैली आई थी यहाँ पर ग्राम बासखेड़ा में, तो सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और बाबा साहब के ऊपर, और सभी लोग सम्मानित कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को कि आज इनका जन्मदिन है साथियों। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारी ऑडियंस को। और देख सकते हैं कितने लोग
सम्मानित कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। तो प्रशासन भी सम्मान कर रही है बाबा साहब अम्बेडकर को। तो साथियों आप लोग भी ज़रूर इनको प्रतिमा लगाकर अपने घर में सम्मानित करें।